हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ। प्रतीक चिन्ह। राज्य पशु चिंकारा है। वन्यजीव श्रेणी का पशु है। 22 मई 1981 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। गजेला गजेला इसका नाम है। इसके सींग आजीवन बने रहते हैं, जबकि हरिण के हर वर्ष नए आते रहते हैं। एंटीलोप प्रजाति का पशु है। उपनाम छोटा हरिण के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में ये पाया जाता है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। सर्वाधिक चिंकारे कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाई जाती हैं। चिंकारा है एक जो तत्वाद्य यंत्र होता है उसका नाम भी चिंकारा है। जो तार से बजते हैं उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। रंग इनका चिंकारों का रंग होता है अखरोटी सफ़ेद होता है। और जो चिंकारा है वो कहाँ का शुभंकर है? तो चिंकारा गंगानगर का शुभंकर है। अब पढ़ेंगे हम दोनों में राज्य पक्षी। गोडावन 3 जगह पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। सोरसन 12 में है। सौंकलिया केकड़ी अजमेर में है। 21 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। इसका नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहते हैं। स्थानीय नाम है शर्मिला पक्षी या सोनचिड़ी। हड़ती में इसको माल मोरडी भी कहा जाता है। गोडावन का प्रजनन केंद्र है वो जोधपुर जंतुआलय है और अक्टूबर नवंबर में प्रजनन होता है। प्रिय भोजन कौन सा है? मूंगफली व तारामीरा गोडावन का प्रिय भोजन होता है। राजस्थान के अलावा सर्वाधिक गुजरात में ये देखने को मिलते हैं। आकृति जो होती है इनकी शुतुरमुर्ग जैसी होती है। 4 फीट इनकी ऊंचाई होती है। पीला व नीला रंग इनका होता है। रेड डाटा बुक में 2011 में सम्मिलित करा गया था। और शुभंकर जो गोडावन है वो कहाँ का शुभंकर है? गोडावन शुभंकर जैसलमेर का है। राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष, ठीक है, ये दोनों 1981 में इनको राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राज्य पुष्प है रोहिड़ा। अक्टूबर 1983 में इसको राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। इसे टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का सांगवान कहते हैं। मरुशोभा कहते हैं। सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं इसके और गहरे केसरिया हिरमिच रंग के पीला होता है। मारवाड़ टीक जोधपुर में इसको मारवाड़ टीक कहते हैं। रोडे को जरवेल रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचाता है। राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष है खेजड़ी। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। इसे 5 जून 1988 को इस पर डाक टिकट जारी हुई है। 5 साल बाद में 60 पैसे की डाक टिकट जारी है। पूछा जाता है कि कितने पैसे की डाक टिकट जारी हुई थी, तो 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई थी। प्रोसोफिस सिनेरेरिया राजस्थान इसे कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक नाम है प्रोसोफिस सिनेरेरिया। राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष या थार का सुनहरा वृक्ष भी इसे कहते हैं। इसकी सूखी फली को खोखा कहते हैं। हरी फली को सांगरी कहते हैं। पत्तियों का जो चारा होता है उसको लौंग या लोम कहते हैं। फूल मिंजर कहलाते हैं। और पंजाब और हरियाणा में इसको जांटी कहते हैं। तमिल में पेयमे कहते हैं। कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहते हैं। सिंधी में झोंकड़ा कहते हैं। तेलंगाना का राज्य वृक्ष है समी। सर्वाधिक शेखावटी में देखने को मिलता है। जिला कौन से जिले में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो नागौर में देखने को मिलता है। पूजा विजयदशमी और दशहरे के दिन दशहरा का मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष 10वीं को इसकी पूजा करी जाती है जांटी की। अब है, ये हो गया। आगे है राजस्थान खेजड़ी फर्स्ट बलिदान आंदोलन। राजस्थान जो खेजड़ी है इसके लिए बलिदान कब दिया गया था? वन संरक्षण के लिए है ये। 1930 अमृता देवी ने अपने पति रामोजी बिश्नोई और दोनों ने बलिदान दिया। उनके साथ 363 अन्य लोगों ने भी बलिदान दिया था। जोधपुर में के खेजड़ी गांव गुड्डा बिश्नोई गांव भी कहलाता है। भाद्र शुक्ल 10वीं को तेजादशमी के दिन खेजड़ी की पूजा होती है और इस दिन खेजड़ी में खेजड़ी के लिए बलिदान करा गया था। 294 पुरुष थे और टोटल 363 लोग थे। बलिदान के समय जोधपुर शासक अभय सिंह था, जिसने आदेश दिया था, किसको? गिरधारी दास को दिया था कि इन पेड़ों को काट दो। और लोगों ने वहाँ पेड़ बचाने के लिए 363 लोगों ने पेड़ों के लिपट गए थे। तो यहाँ के जो वो गिरधारी दास था उन्होंने पूरे पेड़ों को व्यक्तियों सहित काट दिया। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है?
खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट खेजड़ली दिवस कब मनाया गया था? तो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था जोधपुर के खेजड़ली गांव में। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। एक पुरस्कार दिया जाता है तो वो है 1994 में दिया गया था। संस्था 1 लाख देती है संस्था को और व्यक्ति को देती है 50,000 रुपये। फर्स्ट पुरस्कार किसको मिला था? जोधपुर के श्री गंगाराम बिश्नोई को मिला था। चिपको आंदोलन जो है वो प्रेरणा स्रोत उत्तराखंड का सुंदरलाल बहुगुणा और विमला देवी इनकी पत्नी थी। राज्य गीत है दोस्तों केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। फर्स्ट किसने कहाँ गाया गया था? तो उदयपुर की जो मीराबाई है उसने गाया था। सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था जो बीकानेर की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेके जाने का श्रेय किसको जाता है? तो अल्लाह जिलाई बाई को जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से अल्लाह जिलाई बाई को जाना जाता है। राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत जो है वो मांड गायकी में गाया जाता है। राज्य गीत मांड गायकी में गाया जाता है। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। राजस्थान की जिसे आत्मा कहते हैं, लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। घूमर के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है। एक झुमरिया, लूर और घूमर। झुमरिया छोटी छोटी बालिकाएं करती है, लूर ग्रासिया महिलाएं करती हैं और घूमर राजपूत महिलाओं द्वारा करा जाता है। केवल महिलाओं द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। इनका प्रारंभ भील जनजाति द्वारा किया गया था। आयोजन होता है गणगौर पर। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कहाँ है जिसकी स्थापना संतरंगमपुर की महारानी ने करा था, गोवर्धन कुमारी ने 1986 में। शास्त्रीय नृत्य कथक है। उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य दक्षिणी भारत का भरतनाट्य है। भारत में घराना कौन सा है? लखनऊ घराना है। राजस्थान में जयपुर घराना है। जन्मदाता कौन है? भानु सिंह महाराज है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बिरजू महाराज ने प्राप्त करी थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 7 नंबर राज्य खेल बास्केटबॉल है। 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा मिला था। खिलाड़ी कितने होते हैं? इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। अकादमी कहाँ है? जैसलमेर में है। और महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? जयपुर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? तो जयपुर में है। राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। अलगोजा सुसीर वाद्य यंत्र है। यह वाद्य यंत्र मुख्यतः भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार है रामनाथ सिंह चौधरी जो जयपुर के हैं। राज्य कवि कौन है? राज्य कवि है सूर्यमल मिशन। यह राम सिंह का दरबारी था और राम सिंह का दरबारी। प्रमुख कृति वंश भास्कर और वीर सत से इन्होंने लिखी थी सूर्यमल मिशन ने। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर में है। और इनके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है सूर्यमल मिशन पुरस्कार। राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है दोस्तों? जोधपुरी कोट है, वो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला है। राज्य पशु ऊंट है। 2 है, एक तो पीछे बताया ही था मैंने और एक है ये है फालतू श्रेणी का राज्य पशु। इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014 को। ऊंट वध रोक अधिनियम 2014 में लागू करा गया था। मुबारक महल टोंक में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। ड्रोमेडेरियस कैमेलस या फिर सीधा कैमेलिन भी इसका वैज्ञानिक नाम है। अंग्रेजी में कैमल कहते हैं। जेम्स टोड ने रेगिस्तान का जहाज कहा है ऊंट को। भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। कम प्रतापगढ़ में पाया जाता है। 20वीं पशुगणना के आधार पर राजस्थान में भारत के 98.43% ऊंट जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। कैमल मिल्क डेयरी क्या है? बीकानेर में है। ठीक है। नाचना मतलब ऊंट से संबंधित क्वेश्चन है तो बीकानेर है। नाचना जैसलमेर का ऊंट जो है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। गोमट या फलोदी जो है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। मुंह का आभूषण मोरखा कहलाता है। पूंछ का आभूषण परचनी कहलाता है। नाक का आभूषण गिरबान कहलाता है। पैरों का आभूषण गोड़िया कहलाता है। ऊंट की नस्लें हैं बीकानेरी, जैसलमेरी और मारवाड़ी। और सर्वाधिक ऊंट जो है वो बीकानेरी नस्ल के पाए जाते हैं 50%। ऊंट के लिए आगे भी है पूछा जाता है कि ऊंटों की सेना गंगारीशाला जो है वो गंगा सिंह ने निर्माण करी थी। काठी को कुची पलाण या पिलाण कहते हैं। गद्दी को मेलखुरी कहते हैं। बूढ़े ऊंट को पाकर कहते हैं। निकम्मा ऊंट डगरा कहलाता
है। डोलने वाला ऊँट डोलनिया कहलाता है। तेज गति वाला ऊँट जमी नकरत कहलाता है। बदशकल ऊँट जो होता है वो रडबो कहलाता है। 15 दिन सही और 15 दिन बीमार रहने वाला तिरसल्या कहलाता है। ऊँटों का देवता पाबूजी है। ये अगर देवताओं में भी पूछा जा सकता है। राजस्थान या मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है, तो पाबूजी का जाता है। ऊँट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है, रायका या रेबारी जाति। ऊँटों की देवी अंता देवी है जो बीकानेर की है। ऊँट का पालन पोषण रायका या रेबारी जाति करती है। ऊँट में पाया जाने वाला रोग सर्रा रोग होता है, वो जिसे तिवर्सा भी कहते हैं। सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2010-11 में चलाया गया था। ऊँट की पत्नी सांड कहलाती है। बेटा टोडिया और बेटी टोरडी कहलाती है। पानी को ठंडा करने के लिए ऊँट की खाल से बनाया गया बर्तन कोपी कहलाता है। ऊँट के बालों से बना वस्त्र भाखला कहलाता है। ऊँट के बालों की डिजाइन जट कतराई कहलाती है। ऊँट की चमड़ी कला स्वर्ण कला, उस्ता कला, मनोवती कला कहलाती है। उस्ता कला मुख्यतः पर्शिया, ईरान से लाहौर और लाहौर में राजस्थान में बीकानेर लाने का श्रेय राय सिंह को जाता है। उस्ता कला मुख्यतः पर्शिया, ईरान की थी। इसका स्वर्ण काल था अनूप सिंह का काल। उस्ता कला प्रसिद्ध कलाकार उस्तामुद्दीन उस्ता और वर्तमान में इसका मोहम्मद हनीफ उस्ता इसके वर्तमान में कलाकार हैं।